दोस्तों ये कहानी ऐसे ठुकाई लाल चाइनीज लौंडे की है जिसको देखकर सुनकर तुम्हारा सिस्टम भी जोर मारने लगेगा, मतलब हिलने लगेगा। जिसने अपने छोटे लोहे को हटवा के बड़ा लोहा लगवा के, मतलब घोड़े का औजार लगा के अपनी लुगाई के साथ साथ गांव की हर लड़की के साथ प्रेम प्याली करते करते मुट्ठल बन गया। तो चलिए देखते हैं इस चाइनीज लौंडे के घोड़े वाले औजार को। और भाई आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते तो कर दो यार। तो अब देखते हैं इन बाबूजी के काले कारनामों को। कहानी की शुरुआत इसी भोसड़ूलाल सेन के साथ होती है जिसकी आज गांव में सबसे बड़े गुंडे कटप्पा के लौंडे सिजुका से शादी हो जाती है और सेन बावला हो जाता है क्योंकि आज की रात है, मतलब सुहाग रात है, इंग्लिश में कहते हैं नपटेल नाइट। और हमारे सेन भैया की हो गई फटके टाइट। और कटप्पा सेन को बुलाकर कहता है अगर तूने इसे छोड़ा मैं तेरे चूतड़ों में गोली ठोक दूंगा और मेरी बेटी सिजुका वर्जिन है। और ये सुनकर इस भोसड़ूलाल को बहुत खुशी होती है और वो सोचता है ठुकाई में ऐसा कमाल कर दूंगा और तेरी लौंडिया सिजुका को उछाल उछाल कर लाल कर दूंगा। इसके बाद सेन सिजुका से कहता है बन जा तू मेरी घोड़ी, तुझे ठुकाई सिखा दूंगा। तो सिजुका कहती है ये ठुकाई क्या होती है, जिस पर सेन कहता है पेलम पाली, क्या हुआ मेरी राज दुलारी तू कैसे है सर मारी। तो सिजुका कहती है ना बाबा ना, ये तो घोर पाप है। फिर क्या सेन सिजुका की बॉक्सिंग करने लगता है। जैसे ही सेन अपना पोपट झोपट में देता है तो उई माँ की आवाज के साथ पड़ती है सेन को कसके लात और सेन का पोपट फटकर हो गया लाल। और सेन बोलता है कमरिया करे लपा लप और बम्बू जाए घपा घप, ना तीर ना तलवार, सिजुका खोल दे अपनी पीली सलवार, मेरा शस्त्र है पूरा तैयार और हो जाऊंगा मैं तुझ पे सवार और जल्दी से अपनी चड्डी उतार और तेरी भर दूंगा मैं पूरी दरार। पर काम तो बनता नहीं है। तो सेन अगले दिन अपनी कामासूत्र की किताब सिजुका को खोलकर दिखाता है और बोलता है कौन सा स्टाइल पसंद आ रहा है बेबी, सन्नी लियोनी का या मियां खलीफा का। नहीं नहीं ये तो बेकार है। पर 69 वाला पोजीशन का स्टाइल देखकर सिजुका की गुफा में चूहे कूदने लगते हैं और वहीं सभी स्टाइल में दबाकर भटाभट 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 हो जाती है। अगले दिन सेन और उसका चेला यैन जंगल में जाते हैं तो सेन मजाक में यैन से बोलता है और मेरे चेले खाएगा मेरे केले। इसके बाद सेन की मुलाकात एक चोर से होती है और वो बातों बातों में सेन का चूतिया काटकर उसके पैसे लेकर 9-11 हो जाता है। अगले दिन सेन अपनी छत से 2 दमदार मालदार शानदार पापा की परियों को देखता है और उन्हें देखते देखते वो नीचे गिर जाता है। और उन दोनों बहनों को देखकर वो सोचता है मोहब्बत के रिश्ते कब तक निभाऊंगा, दबाने आया था तूने गिरा दिया तो क्या हुआ जाने मन, मैं तुझे भी ठोक के जाऊंगा। सेन एक झटके में उठकर उन दोनों बहनों को कामसूत्र वाली किताब दिखाकर बोलता है चाहिए मुझे तुम दोनों बहनों का साथ क्योंकि अब थक चुका है मेरा हाथ। लेकिन वो उसे भाव न देकर कामसूत्र वाली किताब लेकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों बहनें उस किताब को देखकर हवस से भर जाती है और बारी बारी बांसुरी बजाने लगती हैं। पर वो बांसुरी बजाकर ले जाता रही थी और पूरा आनंद ले रही थी। यहाँ वो चोर सेन को उनके सारे पैसे लौटा देता है। पर सेन कहता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो ले लो, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। चोर कहता है तेरा काम। तो सेन कहता है अबे चूतिए मेरा काम नहीं। सेन कहता है तू तो घर घर में घुसकर चोरी करता है, तो मेरे लिए भी लौंडिया का जुगाड़ कर जिसके साथ मैं घपाघप कर सकूं। चोर कहता है वो तो मैं मियां खलीफा की अम्मा भी उठा लाऊंगा पर तू उन्हें चरम सुख दे पाएगा, चल छोड़। आज रात में हमारा कुलीन चोर सेन को चुस्ती के घर ले जाता है जहां वो छत पर छिपकर उसकी बीवी ताड़ने लगते हैं। तो सेन कहता है यार रॉकेट तकदीर तितली आदमी को छत पर क्या कहीं भी ले जा सकती है, समझ रही हो ना। वहीं चुस्ती की बीवी जो फिसल कर नीचे गिर जाती है और उससे एक कपड़ा फट जाता है और इसी कारण वो अपनी लुगाई से गुस्सा हो जाता है। वहीं चुस्ती अपनी बीवी से बोलता है मासूम सी तितली है तेरी पर शौक तेरे भारी है, प्यार का नाटक मत कर मेरे सामने, तू अब नहीं रही कुंवारी है, तू मुझे आज गिनकर बता दे तेरी कितनों ने मारी है। तभी वो कहती है सुन मेरे जिगर के छल्ले रुक अभी करता हूँ तेरी बल्ले बल्ले। और चुस्सी उसे पलंग तोड़ फेलता है और ये सब वो दोनों 3D चश्मा लगाकर देख रहे होते हैं। इसके बाद कुलीन सेन से कहता है चुस्सी तो लगातार 2 घंटों तक बैटिंग कर सकता है पर तुम तो पहले ही ओवर में आउट हो जाते हो, तो उसे कैसे पलंग तोड़ फेलेगा। मैं तेरी मदद जब भी करूंगा जब तू अपने औजार को घोड़े का लोहा बनाएगा। तो इस पर सेन कहता है अपना टाइम आएगा। सेन कहता है तू अब कोई जुगाड़ कर, जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनावे है पर घोड़ी नीचे वाला बनावे। इसके बाद सिजुका दिन रात सेन की याद में तड़प तड़प कर हिला रही होती है और वो सोचती है हिला हिला के मैं पतली हो गई और उनके गन्ने घिस घिस के मैं नुकीली हो गई। अगले दिन सेन अपने हैंडपंप को देखकर उदास होता है और वो सोचता है मेरा चेतन तो बहुत छोटा है और वो बस अपना काटने वाला ही होता है। तभी यैन उसका चेला सेन का केला कटने से बचा लेता है, लेकिन इस क्रिया में चेले का केला कट जाता है जिसे देखकर सेन कहता है अबे तेरा तो मुझसे बड़ा है साले। इसके बाद सेन अपने चेले यैन को उसकी मरहम पट्टी करवाने डॉक्टर के पास ले जाता है पर डॉक्टर की दुकान बंद होती है। वहीं यैन चिल्लाता है मेरा केला मेरा केला। वहीं सेन कहता है चुप
बिल्कुल चुप। और उन्हें किस्मत से एक सर्जन जियान मिल जाता है जिसे चेले का केला ठीक हो जाता है। ये देखकर सैन जियान से कहता है तुम मेरा छोटा केला निकालकर घोड़े का लो लगा दोगे? जिस पर जियान कहता है हाँ। तुम शेर, कुत्ते, बिल्ली, चूहे जिसका बोलो उसका लगा दूं? लेकिन सैन कहता है नहीं नहीं, सिर्फ घोड़े का ही लगाओ। फिर सैन एकदम दमदार घोड़ा ले आता है। फिर क्या, हमारा जियान तो औजार लगाने में था ही एक्सपर्ट, और वो सर्जरी कर देता है और उसके केले को घोड़े के केले से बदल देता है। अब सैन कुलीन को बुलाता है और उससे कहता है याद है ना तूने क्या कहा था, अब मेरे पास घोड़े का केला है जिसका लगा बाजार में मेला है। तो कुलीन कहता है दिखाइए, और ये देखकर उसकी फटकर चार हो जाती है। कुलीन कहता है इसे जगाकर देखा। वहीं कुलीन अपनी पूरी जी जान लगा देता है पर उसका केला फॉर्म में नहीं आता, और ये देखकर कुलीन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है क्या फायदा ऐसे घोड़े का जो जाग ना पाए, मैं इसे काट दूंगा, फाड़ दूंगा, चीड़ दूंगा। लेकिन तभी सैन का घोड़ा कुलीन को सलामी ठोकता है। इसके बाद सैन चुस्सी की बीवी के पास जाता है और सैन कहता है जब से हुआ है तेरी तितली का दीदार, अपनी बीवी से भी ज्यादा करता हूँ मैं तेरी तितली को प्यार। ये सुनकर वो शर्मा जाती है, लेकिन तभी सामने खिड़की में से चुस्सी आ जाता है और सैन में भर भर कर लाठी मारता है। मेरे लोग छेड़ेगा है बे। लेकिन सैन काफी चालाक था, वो अपने साथ कुलीन को भी लाया था, जहाँ कुलीन चुस्सी को फुस्सी बना देता है और चुस्सी को दे दे के मारता है। चुस्सी ने तो मार नहीं पाया तो वो उसका गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल लेता है। इसके बाद सैन दोबारा चुस्सी की बीवी से मिलने आता है। सैन उससे कहता है ओ मेरी जाना, मैं हूँ तेरा दीवाना। तो वो कहती है यार मैं दे तो दूं, पर चुस्सी ने मेरी तिजोरी पर ताला लगा रखा है। सैन कहता है अबे तू टेंशन मत ले, मेरे पास अब घोड़े का घोड़ा है। माना तेरी तिजोरी है नरम, पर मेरा भी बहुत है गरम। बस एक झटका और तिजोरी खुलकर पटकी पटका, और यहाँ नो कॉम्प्रोमाइज ओनली भटाभट चालू हो जाती है। और ये चुस्सी की पड़ोसन देख लेती है और वो चुस्सी को बता देती है। अब अगले दिन चुस्सी सैन को निपटाने आता है, पर कुलीन को देखकर उसकी गांड में से घी बह जाता है और वो कहता है मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दो और मेरी लुगाई ले लो, वरना मैं यहीं सुसाइड कर लूंगा। पर हमारा सैन तो है ही हाउस का पुजारी, और वो इस डील को मान लेता है। पर चुस्सी की बीवी को ढीला करके वो बोर हो जाता है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद उसकी मुलाकात उन्हीं दोनों बहनों से होती है जो उसकी कामसूत्रा वाली किताब ले गई थी। असल में ये दोनों बहनें आपस में ही करती थी। वहीं सैन घोड़े का फायदा उठाकर उनमें से एक बहन के साथ दबाकर टपाटप करता है। वहीं चुस्सी सैन के ससुर कटप्पा के यहाँ माली की नौकरी पर लग जाता है। वहीं सैन उन्हीं दोनों बहनों से मजे ले रहा था, पर उनमें से एक सैन के घोड़े के बारे में पता चल जाता है और इसका औजार देख के वो उसे एक चाइनीज कोठे पर ले जाती है जहाँ हजारों की मात्रा में पापा की परियां थी, और इन्हें देखकर सैन को लगता है वो स्वर्ग में आ गया है। पर उसे बाद में पता चलता है उसके पास घोड़े का घोड़ा है, इसलिए उसे यहाँ मजे लेने के लिए लाया गया है। अब तो सैन की मौज आ जाती है और वो अपने घोड़े से बारी बारी सबको ठोकने लगता है। दूसरी तरफ शिजुका येन को याद करते करते गंदे गंदे काम करने लगती है, जिसकी आवाज चुस्सी को सुनाई दे जाती है और चुस्सी शिजुका को पानी में घुस घुस के ठोकता है और वो बहुत खुश थी क्योंकि पहली ठुकाई में सैन के घोड़े का घोड़ा नहीं चींटी का लो, समझ गए ना। और इसके बाद तो चुस्सी और शिजुका खूब मजे करते हैं। कुछ दिन बाद शिजुका चुस्सी के साथ भाग जाती है और अपने बाप के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है जिसमें लिखा होता है वो चुस्सी के साथ खुश है और कटप्पा मामा तुम नाना बनने वाले हो। लेकिन चुस्सी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसे शिजुका से प्यार थोड़ी था, वो तो सैन से अपना बदला लेने की फिराक में था क्योंकि सैन ने उसकी बीवी जो छीन ली थी। वाह भाई वाह, तो देख लो घोड़े की पावर का कमाल, हमारे सैन बाबू ने कर दिया धमाल। वहीं चुस्सी शिजुका को बेच देता है। अब काफी दिन बीत जाते हैं और शिजुका को बड़ों का रास आ गया था। वहीं सैन भाई की हालत अब मरने वाली हो गई थी और उन्हें इतनी पेलम पिलाई कर दी थी कि वो खत्म हो जाएंगे। तभी कुलीन सैन से कहता है साले मुट्ठियां मार मार के ऐसा हो गया है, और सैन कहता है बस आखिरी बार, और सैन उसी बार में चला जाता है जहाँ शिजुका होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाते और शिजुका सोचती है मेरे सैन का तो इतना बड़ा था ही नहीं, और इधर सैन आधा अंधा हो गया था। लेकिन टनाटन टकाटक के अंदाज से सैन शिजुका को पहचान लेता है और वो कहता है ठुक ठुक के तो काली भसांड हो गई, चबूतरों से बड़ी तेरी दुकान हो गई, थोड़ा और ठोक दो तुझे बस ये ठानी है, और मेरे अलावा तेरी कितनों ने मारी है। तो ये सुनकर शिजुका कहती है तेरी याद में रोई कोने में घुस घुस के, फिर हिलाई कस कस के। वहीं शिजुका सैन के सामने शर्मिंदा हो जाती है और वो भागकर सुसाइड कर लेती है, जिसे देखकर सैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सैन अपने पापों की माफी मांगने एक मॉन्क के पास जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों हमारी वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।